नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, वैलेंटाइन वीक चल रहा है। वैलेंटाइन का महीना है, फरवरी का महीना। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। 14 फरवरी को प्रेमी जोड़े प्रेम का इजहार करते हैं, इजहार का दिन उसको माना जाता है। लेकिन वैलेंटाइन के महीने में या वैलेंटाइन डे के महीने में, वैलेंटाइन वीक में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ब्रेकअप के संकेत दे दिए हैं। लालू यादव ने ब्रेकअप का बड़ा संकेत दिया है। वैलेंटाइन वीक में लालू यादव का जो बयान है वो बिहार में बड़े पॉलिटिकल ब्रेकअप का संकेत है और भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी लालू यादव ने बढ़ा दी है। ऐसे बढ़ा देंगे ये उम्मीद तो भारतीय जनता पार्टी की को भी नहीं रही होगी। ब्रेकअप नीतीश कुमार का और भारतीय जनता पार्टी का, ब्रेकअप नीतीश कुमार का एनडीए से और नई दोस्ती इंडिया गठबंधन से। आपको लगेगा इसकी गुंजाइश दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। ये कैसे संभव है? अभी आरजेडी और जेडीयू के बीच जो सियासी जंग चल रही है, उस जंग के बीच तो ये लगता नहीं है, उस जंग के बीच तो इसकी गुंजाइश नजर नहीं आती है। फिर लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती फिर कैसे होगी? नीतीश कुमार का भाजपा से ब्रेकअप फिर कैसे होगा? नीतीश कुमार कैसे भाजपा से अलग होंगे? गुंजाइश है, ऐसा नहीं है कि गुंजाइश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ खेल करने में पीछे नहीं हट रही है और ये सारी चीजें आपको आप आने वाले दिनों में साबित होगी कि दिखावा है। वो जो आप देख रहे हैं कि एनडीए की संयुक्त बैठकें, एनडीए का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन, एनडीए के प्रवक्ताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब कुछ दिखावा है। ये दिखाने के लिए कि नहीं, ऑल इज वेल है, हम एकजुट हैं। लेकिन जो दिखाने की कोशिश राजनीति में होती है या जो सामने दिखता है वो आमतौर पर होता नहीं है। बिहार की राजनीति में भी यही हो रहा है। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में यह समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार कहां ज्यादा मुफीद है, कहां ज्यादा सुरक्षित है और किस खेमे में रहकर वो ज्यादा फायदे में है। नीतीश कुमार ये जरूर कह रहे हैं कि 2 बार गलती हो गई, अब हम इधर उधर नहीं होंगे। वाकई नीतीश कुमार नहीं होंगे। इस तरह के बयान तो वो पहले भी दे चुके हैं। सबसे पहले ये समझिए कि एनडीए में नीतीश कुमार को खतरा क्या है। आखिरकार कोई तो बात होगी, क्यों ऐसे ही वो एनडीए छोड़ देंगे? यहां भी मुख्यमंत्री हैं, वहां भी जाएंगे तो मुख्यमंत्री रहेंगे। तो नीतीश कुमार क्यों अब भाजपा का साथ छोड़ेंगे, क्यों एनडीए छोड़ेंगे? यह भी अपने आप में सवाल है। तो नीतीश कुमार को एनडीए में रहने का जो खतरा है वो पहले समझिए, जो कारण है वो समझिए। नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो विधानसभा चुनाव में उसका उतना फायदा उनको नहीं मिलेगा जितना फायदा उनको इंडिया गठबंधन के साथ रहकर मिलेगा, लालू यादव के साथ मिलेगा। समीकरण कुछ ऐसे हैं, गणित कुछ ऐसा है जिसकी वजह से जो वोटर हैं, वोटों का गणित कुछ ऐसा है जिसकी वजह से लालू यादव के साथ अगर नीतीश रहे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि लालू यादव और नीतीश कुमार का जो गठबंधन है वो जमीन तक पहुंचता है, वो बिल्कुल बूथ लेवल तक पहुंचता है, नीचे तक, जड़ तक गठबंधन होता है और दोनों को, लालू यादव नीतीश कुमार दोनों को एक दूसरे का फायदा मिलता है। दोनों के वोटर एक दूसरे को मदद करते हैं और वोट शिफ्ट होते हैं एक दूसरे में। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की दोस्ती में ऐसी बात नहीं है। दोस्ती तो है लेकिन अंदर भीतर घात होता है। जमीन जड़ वाले जो वोटर हैं वो इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होते, इस दोस्ती को। और बीजेपी के वोटर खासकर नीतीश कुमार की कोई मदद नहीं करते। बीजेपी के वोटर नीतीश कुमार को वोट नहीं देते या उनकी मदद चुनाव में नहीं करते। या बीजेपी का जो जमीनी कार्यकर्ता है, बहुत जड़ वाला कार्यकर्ता है, वो जेडीयू को सपोर्ट नहीं करता चुनाव में। दूसरी बड़ी दिक्कत है कि प्रशांत किशोर नुकसान आरजेडी को भी पहुंचा रहे हैं और जेडीयू को भी पहुंचा रहे हैं। अब जेडीयू के सामने यह खतरा है, जेडीयू के सामने यह संकट है कि प्रशांत किशोर अगर फैक्टर साबित हुए
और जेडीयू अगर 43 से भी कम सीटों पर सिमट गई तो फिर भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे ही खेल करने वाली है। सीएम की कुर्सी तो नीतीश कुमार को ऐसे भी नहीं देने वाली है, लेकिन फिर जेडीयू को पूरी तरह से किनारे लगा दिया जाएगा। नीतीश कुमार को पूरी तरह से किनारे लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। और प्रशांत किशोर के बारे में यह दावा भी है कई लोगों का, कम से कम नीतीश कुमार माफ कीजिएगा, कई जो बिहार में नेता हैं, कई राजनीतिक दल हैं, उनका दावा है कि वो प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है। तो ऐसी स्थिति और परिस्थिति के बीच नीतीश कुमार के निपट जाने का खतरा तब ज्यादा है जब वो बीजेपी के साथ होते हैं, जब वो एनडीए के साथ होते हैं। दूसरी बात है कि 2025 में नीतीश कुमार को भाजपा सीएम नहीं बनाने जा रही है। ये अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम स्पष्ट कर दिया है, जिस तरह से अमित शाह ने अब तक चुप्पी साध रखी है। तो उधर सीएम की कुर्सी नहीं मिल रही है, इधर शायद मिल जाए। लालू यादव ये कुर्बानी देने को तैयार हो जाएं और जाहिर है तब जो नीतीश कुमार हैं पाला बदलने के बारे में सोच सकते हैं, उस तरफ जाने के बारे में सोच सकते हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कल एक बयान दिया है और उन्होंने कह दिया है कि हम लोगों के रहते बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। हम लोगों का मतलब क्या नीतीश लालू होता है? कई सवाल हैं। कल से जो लालू यादव का बयान आया है और उस बयान के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। इंतजार कीजिए, संभव है कि 2025 के पहले ही कोई बड़ा खेल हो जाए, 25 के चुनाव से पहले बड़ा खेल हो जाए और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में जो गठबंधन का स्वरूप है, बिहार में जो सियासत का समीकरण है, वो अचानक बदल जाए। बिहार का सियासी मौसम अचानक बदल जाए और गठबंधन में बहुत उथल पुथल हो, अलग अलग एक नया समीकरण बिहार में आपको बनता दिखे, एक नए तरीके का गठबंधन आपको बिहार में बनता दिखे या बन जाए, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होगी। इसकी गुंजाइश अभी नजर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद।